बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, अल महदी टीवी के प्रोग्राम बरक़ात इस्म आज़म की 43वीं क़िस्त के साथ सखावत हुसैन सरालवी हाज़िर खिदमत है। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात व ख़वातीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पेश करता हूँ, और साथ ही मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आज का प्रोग्राम भी हमारा बरक़ात इस्म आज़म का दुरूद शरीफ के बाकी मानदा सीगों के बारे में होगा। इससे पहले मैं एक दो करामात इस्म आज़म बरक़ात इस्म आज़म पेश कर लूँ। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 718-675-6987 पर। और मैं शुक्रगुजार हूँ, कल हमारे बहुत सारे भाई बहनों ने अल्हम्दुलिल्लाह अल महदी जंतरी का ऑर्डर भेजा है, और आज हमने अल महदी जंतरी और किताबें भिजवा दी हैं। जो आज ऑर्डर करेंगे इंशाल्लाह कल भिजवा दी जाएंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं 856-266-5786 पर, या SMS भेज दें, या हमारे ऑफिस पे कॉल कर लें। आज का प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले तो एक बरकत ये नज़र आई, आज ये बरकत नज़र आई कि कल हमारे एक बिरादर ईमान की गाड़ी लेकर कुछ लोग भाग गए। उन्होंने हमें कॉल की, बिहम्दुलिल्लाह हमने दुरूद पढ़ा 1000 से ज़्यादा। अल्लाह के फजल व करम से उनकी गाड़ी मिल गई और चोर पकड़े गए। दूसरी अहम जो बरकत नज़र आई, कल हमें एक कॉल आई थी कि एक साहब बहुत ही अलील है। हमने रात को वजीफ़ा किया, अल्लाह के फजल व करम से आज वो होश में आ गए। इंशाल्लाह वो ठीक भी हो जाएंगे। एक और बच्ची जो उबाश लोगों के साथ बाहर जाती थी, उसकी माँ ने कॉल की कि अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद शरीफ की पढ़ाई से वो बच्ची घर में नमाज व कुरान की पाबंद हो गई। एक और साहब जिनकी ज़ौजा उनको छोड़ के चली गई थी, प्लीज चेक द वॉइस, जो छोड़ के उनको चली गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कॉल की है और वापस आने के लिए तैयार हो गई। सलाम अलैकुम। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ चेक करें। ठीक है, अभी चेक करते हैं मैन। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, हम बरक़ात इस्म आज़म का प्रोग्राम कर रहे हैं 43वां, और हमने आपकी खिदमत में कुछ मारूज़ात पेश की। एक बच्ची राह रास्त पे आ गई है। एक खातून जो घर से नाराज़ होकर चली गई थी, वो वापस आ गई है, वापस आ रही है, उसे कॉल की है। कुछ इस्म आज़म और दुरूद की पढ़ाई से एक लाइलाज मरज़ में मुब्तला मरीज़ शिफायाब हो रहे हैं। आज हमारे पास कुछ लोग भी आए थे। एक साहब आज आए थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने 8 काम हमारे ज़िम्मे लगाए थे विदिन 2 ईयर्स, और 8 के 8 काम उनके हो गए। एक और साहब आज इस्म आज़म का पानी लेने आए थे, इसलिए कि वो कहते हैं कि डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया है, और पहले वो इस्म आज़म का पानी ले गए थे, उनको शिफा हो गई थी। एक बहन ने हमें कनाडा से कॉल की है कि इस्म आज़म का पानी भेजें, तो हम माजरत चाहते हैं कि हम डाक में अमेरिका या कनाडा में इस्म आज़म का पानी नहीं भेज सकते। उसका कोई हदिया नहीं, मगर वो लेना आपको खुद होगा। अल महदी जंतरी आ चुकी है, डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हो गई है। आप मंगवाना चाहें तो इसका हदिया $5 है। हदिया भेजने के लिए एड्रेस नोट कर लें।
अल महदी फाउंडेशन इंक, PO बॉक्स 521, बेयान, न्यू जर्सी 07002। कंट्रोल रूम टाइप कर दे बेयान का एड्रेस। आप बेयान के एड्रेस पे भेजें। कल एड्रेस मैंने फिजिकल ऑफिस का दे दिया था, तो कुछ हमारी बहनें कंफ्यूज हो रही हैं, तो आप अपनी सारी कम्युनिकेशन PO बॉक्स के पते पे ही करें। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, इस वक्त हमारे पास कशकौल संदराल, बरक़ात इसमें आज़म, करामात दुरूद और दर्स कुरान 4 किताबें मौजूद हैं। $100 का हदिया भेजकर आप किताबें मंगवा सकते हैं। आप पहले भी किताबें मंगवा सकते हैं, बाद में हदिया भेज दें। एक सिस्टर ने आज हमें $300 खुम्स फ़ोन पे कार्ड के ज़रिए दिए हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी इन बहन को, इनके घर वालों को जिंदा हो सलामत रखे। एक और सिस्टर ने हमें आज लंदन से कॉल की है और उन्होंने हमसे ख्वाहिश की है कि वो 700 पाउंड राह खुदा में ख़र्च करना चाहती हैं कि हम उनके लिए दुआ करें कि उनकी साहिबजादी जिनकी मंगनी टूट गई है उनकी शादी हो जाए। मैंने कहा कि आप राह खुदा में ख़र्च करें, हम वजीफ़ा पढ़ेंगे, अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, आप हज़रात व ख़वातीन किसी भी इसमें आज़म के लिए सवाल करना चाहें पूछ सकते हैं। कल मैंने जो दुआ अर्ज़ की थी, दुआउल विक़ाया, वो मेरी किताब तोहफ़े दरवेश के सफ़ा नंबर 566 पे है। एक हमारे भाई ने कॉल की, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो किताब है उसमें तो सफ़ा नंबर 566 है ही नहीं। तो अब उनको सोचना चाहिए कि हर किताब में ये दुआ नहीं है। मेरी किताब है, उसका नाम है तोहफ़े दरवेश, उस पर ये सफ़ा नंबर 566 पर दुआउल विक़ाया दर्ज है। ये दुआ है, गलत बयानी हमने कभी नहीं की, ये दुआउल विक़ाया है। किताब अभी हमारे पास है नहीं, तोहफ़े दरवेश जल्दी आ जाएगी। अगर इसकी छपाई में कोई मदद करना चाहे, 6 लाख का ख़र्चा है, तो मदद फरमा सकते हैं। इसी तरह किताब सखावतुल्लाह भी तैयार है, जिसके मैंने 21 सफ़े कल पढ़े थे, अल्लाह गवाह है, और उसमें 21 सफ़ों में जो वज़ाइफ लिखे थे, कल मैंने एक बिरादर मोमिन के लिए वो वज़ाइफ पढ़े। आप यकीन करें, अल्लाह की ज़ात ने विदिन 2 आवर्स उन मोमिन भाई की मुश्किल हल कर दी। पहले 21 सफ़े सिर्फ बिस्मिल्लाह के बारे में। तो मैंने बड़ी मेहनत की है। वो किताब अगर कोई छपवाना चाहे तो स्पॉन्सर कर सकता है। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर दे। हमारे कुछ भाई बहनों ने कल के प्रोग्राम से मुतासिर होकर हमें हदिया भेजा है, गरीबों के लिए सदका भेजा है, हम उनके ममनून हैं। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, इंशाअल्लाह हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेगा। कल भी बशर्ते ज़िंदगी हम आपकी खिदमत में, क्योंकि कल मैं आउट ऑफ टाउन हूँगा, लिहाजा कल आपकी खिदमत में आज के प्रोग्राम की रिपीटेशन होगी। आज जो प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, दोनों ये कल रिपीट होंगे। एक कॉल ले लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप अपने टीवी की आवाज़ कम कर लें प्लीज़। टीवी की आवाज़ कम कर लें। फरमाइए, बिस्मिल्लाह। जी, हमने अपने बेटे के लिए बात करनी है। कहनी उसका नाम अदील है तो वैसे वो 29 ईयर्स का, लेकिन देखने में लगता है जैसे 8-10 साल का हो। बोलता भी नहीं है, चलता भी नहीं है, पापा के सहारे से चलता है। तो उसके आप उसके लिए कुछ बताएं उसके लिए। ठीक है बहन, इंशाल्लाह आप प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा। इस सिलसिले में मैं इंशाल्लाह अपने यतीम खाने से वजीफ़ा जारी करवा दूंगा और मैं ख़ुद भी हाजिर हूँ, पढ़ने के लिए तैयार हूँ। थोड़ा बहुत आपको सदका हदिया भेजना पड़ेगा। अल्लाह के हुक्म से आपका बेटा ठीक हो जाएगा। ठीक है, कॉल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं हाजिर खिदमत। प्रोग्राम के बाद कॉल फरमा लीजिए। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह बेटा ठीक हो जाएगा। एक सिस्टर ने कॉल की है, उनका बेटा बोलता नहीं और चलता भी नहीं और 29 साल का है। इस एज ग्रुप के मैंने बच्चों का इलाज किए हैं अभी, बल्कि मेरे इलाज में 4 बच्चे हैं।
चारों का ताल्लुक यूके से है और चारों के चारों में अल्हम्दुलिल्लाह चलने भी लग गए, बोलने भी लग गए। और एक बच्ची ने तो कल कॉल की थी, हूर नईम ने, उसने बताया था कि उसने इसमें आज़म का पानी पिया और नहाई, अल्लाह ने उसको चलने के काबिल, पाँव पे खड़े होने के काबिल बना दिया। माजूर बच्चों का मैंने इलाज किया है। आप थोड़ा बहुत सदका खैरात कर दें, मैं आपकी खिदमत करने को तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया। और भी बहन भाई अगर कॉल करना चाहें, कोई मसला इसमें आज़म की बाबत पूछना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। ज़रा वॉइस चेक कर ले। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहन, आप फरमाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक। मैं मैरीलैंड से बात कर रही हूँ। जी तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने आपको बहुत पहले कॉल की थी अपनी सिस्टर के बारे में, जी पर ये है कि मैंने अपनी एक आंटी को और मिलने वालों को जो उनसे आगे किसी ने सुना आपसे रब्ता किया, जी उन सबको बहुत शिफा हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। यही बताना चाहती थी कि उनको तो अल्लाह का शुक्र है, मौला के सबके मिल गए, अल्हम्दुलिल्लाह। जो उनकी मतलब मुराद भर आ गई। तो सब आप मुझे भी थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, मैं हाजिर हूँ बहन। आप ऐसे कीजिए, ऑफ द लाइन कॉल फरमा लीजिए, मैं हाजिर खिदमत हूँ। अल्लाह ने उनको शिफा दी है जिनको आपने रेफ़र किया था, तो आपको तो ज़रूर शिफा और जो आपकी हाजत है पूरी होनी चाहिए। मैं हाजिर खिदमत हूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने इनकरेज फरमाया। अल्लाह ने बहुत लोगों के काम किए हैं, आपका काम भी होगा। आप मुझे कॉल फरमा लीजिए, प्रोग्राम के बाद मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया। बहन ने मैरीलैंड से कॉल की है, एक कॉल और ले लेते हैं। सलाम अलैकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा कॉल कर लें। आप देख रहे हैं, मैंने किसी इन बहन को, खुदा शायद मैं जानता नहीं हूँ, यानी मुझे अभी भी नहीं पता, इन्होंने ज़रूर कभी कॉल की होगी, न मैंने इनको बताया कि आज का प्रोग्राम है। इन बहन का ये बताना रैंडमली इस बात की दलील है कि इसमें आज़म में बरकत है। तो आप भी इस्तिफ़ादा करें। मैं इंशाल्लाह हाज़िर खिदमत हूँ। थोड़ा बहुत सदका हदिया उन गरीबों के नाम कि जो आपके लिए पढ़ाई करें, और मैं फ़कीर आपके लिए क़ुर्बत अल्लाह पढ़ाई करने को तैयार हूँ। हमारे प्रोजेक्ट्स में मदद कर दीजिए। अलमहदी टीवी की मेंबरशिप ले लीजिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखेगा। मैं आपकी खिदमत में फ़ी सबीलिल्लाह हाजिर हूँ। एक कॉल और ले लेता हूँ। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी जी वालेकुम सलाम। जी मैं फरमाएं। जी आपने जादू का तोड़ बताया था। जी तो वो ना मैं थोड़ा सा लिख सकी हूँ, बाकी मैं लिख नहीं सकी। एक सूरत बकरा की आपने आखिरी आयत बताई थी, एक चारों कुल 11-11 दफा पढ़ने के लिए बताए थे, आयतुल कुर्सी बताई थी। तो वो ना नाले मुझे ये बता दें कि ये सारा कुछ ही पढ़ना है कि चारों कुल अलहदा पढ़ने हैं, सूरत बकरा की आखिरी आयत अलहदा पढ़नी है, आयतुल कुर्सी अलहदा पढ़नी है? बहुत शुक्रिया बहन। मैं दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ। आप वाच कर रही हैं ना? हाँ जी हाँ। आप वाच करें, मैं अर्ज़ करता हूँ। एक सिस्टर ने कॉल की है। अगर बहन आप अपना नाम ना बताना चाहती हो तो कोई मजबूरी नहीं, बहनें बेशक कॉल करें, भाई कॉल करें। अगर आप नाम बताएंगी तो आपकी मर्ज़ी, ना बताएं तो आपकी मर्ज़ी। हम इन चीज़ों को पब्लिक नहीं करते। बहन ने सवाल किया है जादू के तोड़ का, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जादू के तोड़ के लिए नंबर 1 सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत है। एक कॉल और ले लूँ, फिर मैं जादू का तोड़ बयान करता हूँ। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा कॉल कर ले। जादू के तोड़ का नोट कर ले प्लीज़। दोबारा कह रहा हूँ, जब भी बरकात इसमें आज़म का प्रोग्राम आए, जैसे अब कल नहीं आएगा, कल मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, परसों इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी 8 से 9 फिर आएगा, जुमे के दिन 8 से 9 बरकात इसमें आज़म नंबर 44। जब भी बरकात इसमें आज़म का प्रोग्राम आए तो प्लीज़ आप मेहरबानी फरमाकर कलम कागज़ ले लें या रिकॉर्ड कर लें। मैं आहिस्ता सा बता रहा हूँ, जादू के तोड़ का अमल बता रहा हूँ। नंबर 1 सूरतुल बकरा आखिरी 2 आयतें एक मरतबा पढ़े। नंबर 2 आयतुल कुर्सी
11 मरतबा पढ़े। नंबर 3 सूरत आले इमरान आयत नंबर 2 और 3 11 मरतबा। नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 87 11 मरतबा। नंबर 5 सूरह तगाबुन आयत नंबर 13 11 मरतबा। नंबर 6 सूरह ताहा आयत नंबर 8 11 मरतबा। नंबर 9 सूरह इखलास। अस्सलामु अलैकुम, दोबारा कॉल कर लें, कॉल ड्रॉप हो गई है। नंबर 7 सूरतुल इखलास। नंबर 8 सूरतुल काफिरून। नंबर 9 सूरतुल फलक। नंबर 10 सूरतुल नास। ये 10 चीजें हैं। ये आपने सूरह बकरा के अलावा बाकी सारी चीजें 11-11 मरतबा पढ़नी है। एनी टाइम अलग अलग पढ़ें, इकट्ठे पढ़ें, जायज़ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। मैं हूर बात कर रही हूँ। हाँ हूर, कैसी हो? ठीक हूँ। मैंने ये कहना था, आपके शो से हमें बहुत तालीम मिलती है, मुझे नॉलेज मिलती है। माशाअल्लाह। आपका शो हमेशा कंटिन्यू रहे। और दूसरा मैंने ये कहना था, मेरे नानी के लिए दुआ कीजिए कि उनकी बैक की दर्द और उनकी पाँव की दर्द ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया। हूर ने हमें दोबारा कॉल की है। माशाल्लाह इस बच्ची ने कल हमें बहुत इनकरेज किया था और आज फिर इन्होंने कहा कि आपके शो से हमें बहुत फायदा हो रहा है, हमें बहुत इल्म मिल रहा है और मेरी नानी के लिए दुआ करें। उनकी बैक और पाँव में दर्द है, अल्लाह शिफा दे। मैं दुआ करता हूँ हूर की नानी को अल्लाह शिफा अता फरमाए, पाँव का दर्द जाता रहे, बैक पेन भी जाता रहे। और हूर का ये मासूमाना जुमला कि वो मेरे शो को बहुत पसंद कर रही है, तो मैं जाहिर है कि अब शो वाला भी हो गया हूँ। अल्लाह ताला उस बच्ची को खुश रखे और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जारी और सारी रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अलैकुम सलाम। हाँ हाजी साहब, जरा आप अपने टीवी की आवाज बंद कर दिया करें जब बात करें। फरमाइए। ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये बताएं डिप्रेशन के बारे में आप इलाज वगैरह का बता दें। हाँ बहुत अच्छा हाजी साहब, डिप्रेशन का मेरे पास बेहतरीन हल है, इलाज है। जिसको भी डिप्रेशन हो मुझसे रब्ता करे, विद इन 3 डेज गारंटी के साथ मैं उसका इलाज कर दूंगा और डिप्रेशन बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मैंने अपनी किताब तोहफे दरवेश के सफ़र नंबर 477 पर भी इसका इलाज दर्ज किया है। बहुत शुक्रिया हाजी मंजूर। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा कॉल कर लें। चंद जो वज़ाइफ और औरात दुआएं मैंने आजमाए हैं, उनमें आज मैं एक बयान करना ज़रूरी समझता हूँ और वो नादे अली है। मैंने नादे अली के ज़रिए बड़े मसाइल हल किए हैं। नादे अलीयन मज़हर अल अजाइब तजिद हो औनन लकफ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन वगम्मिन सयंजली बेविलायत का या अली हो या अली हो या अली। मैंने आलमोस्ट 40 बीमारियों का इलाज किया है नादे अली से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम
तो किबला सखावत साहब जी सर। जमान बात कर रहा हूँ कैसे? टोरंटो कनाडा से। कैसे हैं जनाब? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। बहुत सारे लोगों को आपके माशाल्लाह इस प्रोग्राम से फायदा हो रहा है, इसमें आजम से। और मुझे ये पूछना है कि मुझे वो दिन याद है 2 साल पहले जब आपके साथ हज पे गया था, वो आज भी जो है वो याद आता है। मैं जो है ज़ियारतों पे जाना चाहता हूँ, ठीक है। और अगर आपके साथ हो तो बहुत ही अच्छा है। तो मुझे कोई इसमें आज़म ऐसा बताएं कि जल्द से जल्द ज़ियारतों पे जो है मौला बुला दे। बिल्कुल इंशाल्लाह मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, आप ज़ियारत आशूरा फजर के बाद डेली पढ़ना शुरू करें, 40 दिन के अंदर अंदर इंतज़ाम हो जाएगा। इंशाल्लाह आप ज़ियारत पे जाएंगे। ज़ियारत आशूरा मफाती के अंदर मौजूद है, इसकी तिलावत कल से शुरू फरमा दीजिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आपको शिफाया फरमाए, घर वालों को, सब जानने वालों को सलाम कहें। खुदा हाफिज। नादे अली को मैंने सफ़र नंबर 32 पे लिखा है और मैंने 40 फ़ायदे भी लिखे हैं, 32 से लेके 38 तक 7 सफ़ों में मैंने लिखा है। तो आप इसको ज़रा देख लीजिएगा। ये बड़ी ज़बरदस्त अजीमत है, ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है। इससे मैंने बड़े काम किए हैं। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह। नादे अली 40 फ़ायदे हैं इसके। एक नादे अली मगरबी है, उसके फ़ायदे और ज़्यादा हैं। तो आप नादे अली को कम से कम विरदे ज़बान रखें। जहाँ तक दुरूद का ताल्लुक़ है, दुरूद का महीना चल रहा है और माशाअल्लाह जो शख्स फ़क्र से निजात चाहता हो, तो कल भी बयान किया था, आज फिर कह रहा हूँ, वो 1000 मरतबा दुरूद पढ़े। दुरूद से ख़तरा टल जाता है। गुमशुदा चीज़ दुरूद से मिल जाती है। एक साहब कहते हैं मेरी एक बहुत कीमती रिंग गुम हो गई, तो मैंने 1500 मरतबा दुरूद पढ़ा तो मेरी वो गुमशुदा रिंग मिल गई। माँ बेटे की मुलाकात नहीं हो रही थी, तो साहिब किताब लिखते हैं कि माँ और बेटा, गुलाम सैन और गुलाम सैन की माँ, दुरूद की वजह से एक दूसरे से मिल गए। दुरूद की वजह से गुमशुदा चीज़ें मिल जाती हैं। दुरूद कब्र में भी फरियाद रसी करेगा, पुलिस सिरात से गुजरने का भी जरिया होगा। अर्शेराही के नीचे दुरूद वाला रहेगा। क़यामत के दिन जो प्यासे होंगे उनको दुरूद की वजह से सैराब किया जाएगा। गुनाहों से बख्शिश का जरिया है। इंसान फरिश्तों में पॉपुलर हो जाता है। एक दफ़ा जिब्रील आए और उन्होंने अबू ज़र का जिक्र किया हुजूर के सामने। तो हुजूर ने पूछा कि आप अबू ज़र को जानते हैं? तो उन्होंने कहा वो अहले आसमान में अहले ज़मीन से ज़्यादा मशहूर है। किस वजह से? एक तो वो हम्बल है, एक वो सूरह इखलास को बहुत पढ़ते हैं, और तीसरा अमल ये है कि वो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद की बारिश करते हैं। दुरूद की बारिश से इंसान फरिश्तों में पॉपुलर हो जाता है। एक साहब का कर्ज था, उन्होंने शिकायत की हुजूर से। ख्वाब में एक अमल किया, अमल मैं कल बता चुका हूं। तो हुजूर उनको ख्वाब में मिले। हुजूर ने ख्वाब में मिलकर उनको कहा फलां साहब के पास अबुल हसन नाम था, अबुल हसन के पास चले जाओ, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देंगे। वो साहब अबुल हसन के पास आए, उन्होंने बगैर उनके पूछे हुए 500 दीनार उनका कर्जा था, उनको 1500 दे दिया। कहा आपने ज्यादा क्यों दिया? कहा 500 दिया है कि आप का कर्ज अदा हो, 500 दिया है कि आप चल के आए हैं, 500 इस बात का दिया है कि आका ने मुझे चुना है आपका कर्जा उतारने के लिए। ये मैं अमेरिका वालों से भी कहूँगा कि आप ज़रा अपनी जेबों को हाथ लगाएं, अपने बैंकों में से पैसा निकालें। ऐसे ना हो कि मरने के बाद कोई फातिहा ही न पढ़े। कार खैर में खर्च करें, औलादें आपकी ठीक रहेंगी अगर आपने कार खैर में पैसा खर्च किया। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
नहीं मेरी बहन, आप नाम बेशक ना बताएं, कोई ज़रूरी नहीं। नहीं मुझे वैसे याद ही नहीं रहा कि नाम। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, मैंने बल्कि अच्छा हुआ मैंने अपनी बहनों को बता दिया। कुछ बहनें नाम नहीं बताना चाहती, तो ज़रूरी नहीं है। तो मैं मलवाकी से बोल रही हूँ, मौलाना साहब जी, मेरा बेटा है वो ना मतलब मुझसे मिलता नहीं है, शादी की तो बस बहू लेके चली गई, नहीं है। बहन आज आप राब्ता कर लें, आपका बेटा इसी हफ्ते मैं मिलवा दूंगा अल्लाह के पाक नाम के सदक़े में, और पंचतन पाक 12 इमामों और 14 मासूमीन के ज़रिए इंशाअल्लाह। आप मुझसे आफ्टर दी प्रोग्राम कॉल कर लें, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी, आपका बेटा मिलवा दूंगा। और कोई हुक्म? मैं कॉल करूँ थोड़ी ये 9 बजे के बाद। 9 बजे के बाद, ठीक है। तो ये जो आपने ये जादू का तोड़ भी बताया है, ये मतलब ये सारा कुछ रोजाना पढ़ना है? रोजाना पढ़ना है। अगर जादू का तोड़ हमसे कराना चाहें तो हम इसका तोड़ करते हैं। गरीबों को थोड़े से पैसे भेज दें, हम गारंटी से 72 घंटे में तोड़ कर दें। हमसे रब्ता कर लें, 9 बजे कॉल कर लें, हाजिर खिदमत है। मेरी बहन ने अख्तर ने कॉल की है, मेरा मकसद हरगिज़ नहीं था, खुदा न खास्ता। मैं ये कह रहा था कि कोई भी मेरी बहन या कोई भाई नाम ना बताना चाहे, मुझे SMS कर दे, मेरे फ़ोन पे लिख लें आप मेरा फ़ोन 8562665786, मैं SMS से जवाब दे दूँगा। एक कॉल और ले लेता हूँ। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे रही? मैं प्रोग्राम देख रहा था, तो मैंने ये पूछना था कि अगर किसी शादी में रुकावट हो रही हो तो उसको क्या इसमें आदत पड़ना चाहिए? शादी की रुकावट, कल आप ऑफिस में आएंगे ना तो मैं आपको वजीफा दे दूंगा इंशाअल्लाह। और भी काफ़ी लोग हैं इस वक्त, बल्कि मेरे पास ही बैठे हुए हैं, स्टूडियो में ही कुछ लोग हैं जिनकी शादी में रुकावट है, अपस्टेयर भी डाउनस्टेयर भी, कि ये बड़ा कॉमन मसला है। कल मैं आपको रईस बता दूंगा, अल्लाह के हुक्म से शादी हो जाएगी। जितने भी सिंगल हैं वो मुझसे रब्ता करें, उनकी शादी हो जाएगी। रबीउल अव्वल के अंदर इंशाअल्लाह निस्बत करवा दूंगा। थोड़ा सा रब्ता करें, थोड़ा सा राह खुदा में खर्च कर दे, मैं वजीफा बता दूंगा। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह रईस ने हमें कॉल की, ये हमारे शागिर्द हैं, और आप दुआ करें, इनकी शादी में ज़रा प्रॉब्लम हो रही है, तो इंशाल्लाह जल्दी इनकी शादी हो जाए। और जिसकी शादी में प्रॉब्लम है, आज इत्तेफाक से कोई 4-5 लोग इकट्ठे आ गए, सारे ही वो थे जिनकी शादियों में प्रॉब्लम है। तो मैं दुआ करता हूँ अपने हबीब के सदक़े में अल्लाह मेरे उन भाई बहनों, बच्चों बच्चियों की शादियों के मसाइल को हल कर दे। अगर आप परेशान हैं, आपके बच्चे बड़े हैं, बच्चियाँ बड़ी हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम रिश्ते करवाने के लिए भी हाजिर हैं। जॉब नहीं है हमारा, मगर हम प्रपोजल देने के लिए भी तैयार हैं। कोई भी दीनी खिदमत हो, हम बग़ैर नाज नखरे के अपने भाई बहनों की खिदमत के लिए तैयार हैं। आपसे गुजारिश करूँगा, $1 पर डे की मेंबरशिप ज़रूर ले लें। कर्ज़े अदा हो रहे हैं आपकी दुआओं से। मैंने अपनी मेहनत मजदूरी से, आपकी दुआओं से $6,300 कर लिया है, कमा लिया है। 9,500 मैंने देना है, चेक दिया हुआ है अल्लाह के हुक्म से मंडे तक। इसमें अगर आप थोड़ा बहुत मदद करना चाहें, जैसे आज एक बहन ने सैम इमाम से भी मदद की है, तो आप मदद फरमा सकते हैं। वरना मैं तो मजदूरी करके रातों को जाग के इंशाअल्लाह मंडे तक ये 9,500 अदा कर दूंगा। इसके बाद टोटल खर्चा कर्जा टीवी का 30,000 रह जाएगा, इंशाल्लाह वो भी उतार दूंगा। आप उसमें मदद करें तो आपकी मेहरबानी। 80,000 से 30 पे ले आया हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। माशाल्लाह प्रोग्राम बड़ा कामयाब जा रहा है। कल प्रोग्राम नहीं होगा लाइव, यही प्रोग्राम हम रिपीट करेंगे, मगर परसों मैं इंशाल्लाह 7 से 8 आपकी खिदमत में हूँ, 8 से 9 भी। सैटरडे को फिर प्रोग्राम नहीं होगा मेरा इंशाल्लाह। कोई और, जब तक मौलाना वसीम अब्बास स्टूडियो नहीं बनाते तो किसी को हम लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक से मौलाना वसीम अब्बास इंशाल्लाह मेरी एब्सेंस में, और ख़ास तौर पे सैटरडे को, सैटरडे तो मौलाना वसीम अब्बास के साथ मखसूस है 7 से 9, और जब मैं नहीं हुआ करूँगा तो इंशाल्लाह 7 से 9 वो भी आएंगे। बहरहाल कल की माज़रत कबूल कर लीजिए। कल हम कुछ जश्न लगाएंगे इवनिंग में, और ये प्रोग्राम लगाएंगे। जुमे को मैं 7 से 9 फिर हाजिर हूँ, और इतवार को मैं 3 से लेकर 3 PM से लेकर 9 PM तक 6 घंटे आपके साथ हूँ।
इसी दौरान मैं बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाऊँगा, तजवीद क्लासेज होंगी, हिस्ट्री की रिलीजियस क्लासेज होंगी, दीनियात पढ़ाऊँगा, उसूल दीन, फ़ुरूअ दीन, नमाज ठीक कराऊँगा, स्कूल चलाऊँगा, 6 से 7 बजे दरस कुरान दूँगा और 7 से 9 तक मिलादुन नबी और मिलादुस सादिक सलामुल्लाह अलैहिमा का जलसा होगा। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, अपने टीवी की आवाज कम कर लें प्लीज, टीवी की आवाज कम कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। जी मैंने मौलाना साहब से बात करनी है। मैं बात कर रहा हूँ बहन, हुक्म करें। जी मौलाना साहब, हुक्म अल्लाह ताला क्या है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मुझे पर्सनली कोई काम है, मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों आएंगे। आप न्यू ईयर किस दिन होते हैं? मेरी बहन, मैं आज तो था सारा दिन, अब कल नहीं हूँगा और इंशाल्लाह परसों मैं सारा दिन यहाँ। परसों किस टाइम आप होंगे? फ्राइडे को आप जुमे के बाद आ जाएं, 3 बजे से लेकर 7 बजे तक, इन 4 घंटों में आ जाएं, क्योंकि 7 बजे फिर मैं टीवी के सामने बैठ जाऊंगा। 3 से 7 कोई भी भाई बहन मिलना चाहे, मिलेंगे कहाँ पे? यहाँ पर आप नीचे मस्जिद में मिलना चाहें तो आपकी मर्जी, ऑफिस में मिलना चाहें, अगर आप हस्बैंड के साथ हैं तो ऑफिस में मिल सकती हैं, अगर अकेली बहन हो तो फिर मैं उनको मस्जिद में मिलता हूँ। नहीं, मेरे हस्बैंड साथ हैं। ठीक है बहन, हाजिर खिदमत, आ जाइए, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सलामत रहे मेरी बहन, खुदा हाफिज़। अस्सलाम। कोई भी बहन भाई मुझे मिलना चाहे, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं अपनी बहनों की मोहब्बतों का भी शुक्रगुजार हूँ। बहुत ज़्यादा ताउन मेरे साथ बहनों ने किया है, हर जगह जहाँ भी मैं गया हूँ सबसे ज़्यादा ताउन मेरी बहनों ने किया है। अलमहदी टीवी के साथ भी मेरी बहनों का बड़ा ताउन है। ब्रुकलिन की मेरी बहनें भी बड़ा ताउन करती हैं। अल्लाह करीम सब बहनों के घरों को आबाद रखे, इनके सुहाग सलामत रहें, इनके बच्चे सलामत रहें। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होने वाला है। काफ़ी कॉल्स हमें आई हैं, सुन लीजिए। ये जो बरक़ात इस्म आज़म का प्रोग्राम है, इसमें हम ये बताते हैं कि कौन सी बरकत देखी गई। जैसे मैंने अर्ज़ किया, एक बच्ची बहक चुकी थी, वो ठीक हो गई, ये कल की बात। एक बीवी घर से चली गई थी, उसने राब्ता कर लिया। एक और साहब का रोज़गार ख़त्म हो गया था, आज वो आए थे, उनका रोज़गार हो गया। एक और साहब हैं जिनको कल एक अजीब किस्म की परेशानी थी, दुरूद के सदक़े में वो हल हो गई। एक और बहन है, लाइलाज मरज़ से एक मरीज़ के लिए दुआ करवाई, आज 24 घंटे में बेहम्दुलिल्लाह मरीज़ को आराम आ गया। अगर आप हमें कॉल करना चाहें, चंद मिनट और मैं आपकी खिदमत में हूँ। अगर आप SMS करना चाहें, SMS कर लें 8562665786 पर, या मुझे ईमेल कर लें drsakhavat@gmail। और अगर आप चाहें कि आपका नाम न लिया जाए तो बेशक नाम भी नहीं लिया जाएगा। आप हमारे अलमहदी टीवी से फाइनेंशियली ताउन फरमाएँ। $1 पर डे की मेंबरशिप ले लें, या खुम्स भेजना हो या डोनेशन, टैक्स एग्जम्प्ट है, और आप हमें हर तरीके से रब्ता कर सकते हैं, SMS पे, फ़ोन पे। ये हमारे एक भाई लाइन पे हैं, देखता हूँ अगर ये कोई बरक़ात इस्म आज़म में कोई कमेंट्स देना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। लाइव प्रोग्राम हो रहा है बरक़ात इस्म आज़म का अलमहदी टीवी पे। आप हाफिज़ साहब कुछ फरमाना चाहेंगे? कल रात हो गई है। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, माशाल्लाह हमारे बरक़ात इस्म आज़म के प्रोग्राम को बड़ी पजीराई मिल रही है। अब इंशाल्लाह ज़्यादा आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी, जैसे तसल्ली से हम फ्राइडे को आपके पास हैं। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कॉल बार बार ड्रॉप हो रही है, दोबारा कॉल कर लें, शुक्रिया, ज़हमत माफ़। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, एक ख़ास बात मैं आज अर्ज़ करना चाहूँगा। अभी मैंने बहके हुए लड़कों लड़कियों के लिए दुरूद का तजुर्बा किया है। आप फ़ौरन रब्ता करें मुझसे, रबीउल अव्वल के अंदर अंदर आपके मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपके बच्चे आपसे बात नहीं करते,
नाफरमानी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर छोड़ के चले गए हैं, इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल में आका करीम के महीने के सदके में वापस आएंगे। दुरूद की बाकी मानदा बरक़ात जारी हैं 29 तक। 29 रबीउल अव्वल को ये सेशन जो मैं डेली पढ़ता हूँ ख़त्म हो जाएगा। आप हजरात व ख़वातीन मैट्रिमोनियल लाइफ में परेशान हो, घरेलू मियाँ बीवी में रंजिश हो, मुझसे रब्ता करें। भाई बहन आपस में ना बोलते हो, रब्ता करें। जॉब ना हो, जिन हो, शैतान हो, तंग कर रहा हो, वसवसे डाल रहा हो, दो दोस्तों के दरमियान झूठ से लड़ाई करके नफरतें डाली जा रही हो, जायज़ काम के लिए मैं हाजिर हूँ। नाजायज़ काम मैंने ज़िंदगी में नहीं किया। आज भी मेरे एक भाई आए थे, वो मुझे बड़ी हज़ारों की ऑफ़र कर रहे थे। मैंने कहा नाजायज़ काम ज़िंदगी में नहीं किया, आप पूरी दुनिया दे दें तो गैर शरई काम नहीं करूँगा। एक कॉल और ले लेते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हो मेरा? ठीक है, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे काफ़ी फ़र्क है आपकी दुआ से। दूसरा मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना था कि आपकी दुआ से मेरा जो रुका हुआ काम था वो भी हो गया और जो रिश्ता था वो भी पक्का हो गया। चलिए माशाअल्लाह, मुबारक मुबारक। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। सब आपकी किताब है, इसमें बरक़ात में इसमें नक्श है, क्या हम उसकी कॉपी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जितने नुक़ूश हैं मेरी किताबों में आप कॉपी कर सकते हैं, जितनी दुआएं हैं, वज़ाइफ हैं, आप कॉपी कर सकते हैं, सबकी आपको इजाज़त है। माशाल्लाह हुमैरा, आपने बहुत हमें ये बता के खुश कर दिया कि इसमें आज़म की बरकत से आपका रुका हुआ काम हुआ और आपका रिश्ता तय हो गया। ये मुझे बहुत ही खुशी हुई। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो आपका निकाह कौन पढ़ेंगे? डॉक्टर साहब आप ही पढ़ेंगे? माशाल्लाह, ठीक है, इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको बेटी, खुदा खुश रखे आपको। देखिए हुमैरा सईद ने कॉल की है, इन्होंने मुझे ज़िम्मे लगाया था, इनकी अम्मी ने भी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इस बच्ची का रिश्ता हो गया है। मैं उन बच्चों के लिए भी जो इस वक्त मेरे स्टूडियो में बैठे हैं और मेरे ऑफिस में बैठे हैं, इन बच्चों के लिए भी मैं दुआ करता हूँ, इनके रिश्ते भी अल्लाह करे हो जाएं जिस तरह हुमैरा सईद का रिश्ता हुआ। और मैं बता दूँ सबको, हुमैरा सईद की एक बात जो मुझे बड़ी पसंद आई, इसने मेरे यतीम खाने को तकरीबन पूरे साल 2 साल में हर महीने $150-200 भेजा है। तो आप राह खुदा में खर्च भी करें। सब लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि वो खर्च ना करें बल्कि खर्च मौलाना करें। बल्कि इस वक्त भी यहाँ पर हमारे पास एक साहब मौजूद हैं जो इशारा कर रहे हैं कि खर्च भी आप करें और रिश्ता भी आप करवाएं। ऐसे नहीं होता, आप थोड़ा सा खर्च करें, बड़ी मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अलैकुम सलाम। मेरा सवाल था, आपने मुझे वजीफा पढ़ने का बताया था कि 1000 बार कर्जा उतर जाता है। जी। तो वो दुरूद शरीफ एक नशिस्त में बैठ के नहीं, चलते फिरते 24 घंटे में चलते फिरते 24 घंटे में चलते फिरते पढ़ सकते। गिनती कैसे पता लगेगी कि तस्बीह हाथ में रखेंगे ना, चलते फिरते तस्बीह पढ़ते रहे जी। या वो जो कैलकुलेटर आया हुआ है जो मक्के से हम लाते हैं, वो यहाँ आम दुकानों पे मिल जाता है, या जो मजहबी दुकानें उन पे मिल जाता है जी। फरमाइए। मेरा सवाल ये है सर कि जैसे बंदे को थोड़ी अपने अंदर रूहानी कुव्वत पैदा करने के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये बड़ा अच्छा सवाल है, कल भी हुआ था। मैं तमाम बहनों, बेटियों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, अजीज़ों को अर्ज़ करूँगा, माओं को, अगर आप चाहते हैं रूहानी ताकत आपकी हो जाए तो आप मेरी जितनी किताबें एक मरतबा 1 to all आप किताबें पढ़ लें। इंशाअल्लाह मेरी किताबें पढ़ने से आपकी रूहानियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। अल्लाह गवाह है, आज मैंने कल रात और आज दिन में मैंने 21 सफ़े पढ़े अपनी किताब सखावतुल्लाह के। मेरे अंदर अजीब ताकत और एनर्जी पैदा हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया बहन। मुझे तो ये किताब मेरे पास नहीं, अभी छपी नहीं ना बहन, छप रही है ना, मैं तो अभी तस्हीह कर रहा हूँ, उसके पेज आ रहे हैं, तस्हीह कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्दी छपने वाली है। सखावतुल्लाह छप रही है, फरवरी में आपको मिल जाएगी सखावतुल्लाह और तोहफे दरवेश। बहुत शुक्रिया बहन, खुदा सलामत रखे, खुदा हाफिज़। एक सिस्टर ने हमें कॉल की है और उन्होंने ये पूछा है कि 1000 दफ़ा जो दुरूद पढ़ना है, आया एक नशिस्त में पढ़ना है? नहीं,
ये आप चलते फिरते पढ़ सकते हैं। इससे रिस्क की बारिश हो जाएगी और भी कर्जे अदा हो जाएंगे और भी बड़ी मुश्किलात हल हो जाएंगी। मेरा ये ज़ाती मुजरब है। कल मेरे एक भाई ने मुझे कॉल की थी जो बेचारे बड़े परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा। खुदा शाहिद है, मैंने 1200 मरतबा दुरूद पढ़ा, अल्लाह की ज़ात ने मोजज़े के साथ उनकी मुश्किल हल कर दी। दुश्मन का मुंह काला होगा, हासिद का मुंह काला होगा, आप आका का दुरूद पढ़ते रहें, दुरूद की बारिश करते रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसी के साथ बरकात इस्म आज़म का प्रोग्राम नंबर 43 अपने इख्तिताम को जाता है। मैं शुक्रगुजार हूँ, आज मुझे कॉल्स की अख्तर साहब ने, रईस उमर ने, हूर नईम ने, हुमैरा सईद ने, अख्तर बहन ने, अख्तर बहन माफ़ कीजिएगा, अख्तर भाई नहीं अख्तर बहन, अख्तर बहन ने हमें कॉल की। इसी तरीके से एक और भाई ने भी मुझे कॉल की, काजिम सैयद ने, और तसीम जमान ने कॉल की, हुमैरा सईद ने कॉल की, फातिमा बहन ने कॉल की। अल्लाह सलामत रखे हमारी इन बहनों को कि जो कॉल भी करती हैं, हमारे भाइयों को भी, और अल्लाह इन तमाम की मुश्किलात को हल करे। मिलवाकी से जो कॉल बहन ने की है, उन्होंने बहुत ही इनकरेजिंग कॉल की है। और एक बहन ने यह भी बताया मैरीलैंड से कि उन्होंने जिसको मेरा नंबर दिया सबके काम हो गए, मगर शायद गिला भी किया है कि उनका काम नहीं हुआ, तो मुझे वो राब्ता करें, इंशाल्लाह उनका काम भी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। परसों इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी 8 बजे 44वें प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँगा और 7 बजे शरीयत ऑनलाइन हलाल हराम के मसाइल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। कल मैं ज़रा जा रहा हूँ साउथ जर्सी, जहाँ एक सर्विस है, इसलिए मैं माज़रत चाहूँगा। कल मैं आपकी खिदमत में लाइव नहीं रहूँगा, मेरी दुआ फरमाइएगा और हमारे प्रोग्राम वाच करते रहिएगा। अल्लाह आपको ज़िंदा हो सलामत रखे। बरकात इस्म आज़म की वजह से अल्लाह, इनके सबब अल्लाह हमारे तमाम नाज़रीन नाज़रात के मसाइल को हल करे। मेरी बहनें, मेरे भाई अभी मुझे कॉल कर सकते हैं, 1 मिनट के बाद मैं उनकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदा हाफिज़ व नासिर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तक़ब्बल अल्लाहु अअमालकुम व अअमालना।